नगरी काशी में आज आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। नाच नाच सारे जग को बजना, नाच नाच सारे जग को बजना। सिर्फ सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी। प्रेम दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी। अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। काशी की परंपरा के अनुसार पौष शुक्ल चतुर्दशी को अन्नकूट का भव्य आयोजन होता है। इस वर्ष नूतन वर्ष के आगमन और महोत्सव के एक साथ होने से शहर का वातावरण अधिक हर्षोल्लासपूर्ण हो गया है। इस दिन काशी के विभिन्न मंदिरों में देवी देवताओं के भव्य श्रृंगार किए जाते हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के साथ इसकी शुरुआत की थी। दीपावली के बाद पड़ने वाले अन्नकूट महोत्सव का उत्साह आज वाराणसी के हर कोने में दिख रहा है। विशेष रूप से पंचगंगा घाट पर विराजमान सिद्ध शक्तिपीठ मां मंगला गौरी के दरबार में आज श्रद्धा का अनूठा दृश्य देखने को मिला। मां मंगला गौरी गपतीश्वर जी का अन्नकूट और मध्याह्न से अनवरत भंडारा का आयोजन प्लस बनारस के विख्यात कर्मकांड वेद ब्राह्मणों द्वारा पाठ पूजन, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, आयोजित किया जाता है प्रत्येक साल। जो लोग नित्य दर्शन नहीं कर पाते हैं उनको लिए एक पेटी यहाँ से जारी किया गया है कि वो पेटी घर लेके जाएं, माँ का स्मरण करके, आराधना करके, उसमें जो भी अपना सहयोग हो सके उसको समर्पित करें और ये पुनः अगले साल यहाँ पर लेके आवें, जिससे कि माँ का श्रृंगार और सब जितने कार्यक्रम हो द्वारा चलते हैं। ओम तथा यमजुषं देवी चेन स्वाहा। ओम तरेण महादेवं जगत 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 सुग्रं देवी खड्गेन जलक्रं तथा स्वाहा। ओम ततो महाद्रोहित महेन्द्र रुद्राज दैवलिक्यो यमस विलकं जिराचरं स्वाहा स्वाहा। ओम नंदन प्रजा सरस्वती वरी रिमतो तथा विषाणाभ्यां जिज्ञम जलिका मधुपूरान स्वाहा। ओम सारदाक कान्मान पैता होतेन जुड़ेन दिशरोत्रय युवाजकं धोदुतं मुगला काकुलाक्षरं स्वाहा। ओम देवी वाचो स्वाहा। काशी के 9 गौरी मंदिरों में से एक माता मंगला गौरी के दरबार में आज अन्नकूट का आयोजन किया गया। माता को आज स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया और उनके दरबार में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का अंबार लगा दिया गया। भक्तों की मान्यता है कि आज के दिन माँ के इस रूप का दर्शन करने से साल भर अन्न और धन की कमी नहीं होती। आज का श्रृंगार बहुत अच्छा है, माँ का अद्भुत श्रृंगार है, बहुत अच्छा है। क्या क्या यहाँ लगा? यहाँ पे पूरे 56 भोग हैं, लड्डू, पेड़ा, मीठा, बर्फी, सभी प्रकार की मिठाई हैं यहाँ पे। हर साल आप आते हैं? हर साल आते हैं, हर साल हम लोग आते हैं। सुबह शोभा यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा 3 बजे आई है, भंडारा चलता है यहाँ पे, बहुत माँ का नाम है। आज के दिन पौष मास में जो है चतुर्दशी को जो है शुक्ल पक्ष में यहाँ पे अन्नकूट और अन्नकूट का बृहद श्रृंगार होता है और 56 भोग लगाया जाता है और आज शोभा यात्रा भी निकलती है मंगला गौरी मंदिर से। और ये इस आज के दिन इस क्षेत्र में जितने मंदिर है, संगठा जी का मंदिर है, आत्मा बिलेश्वर है, शुक्ला जी है, सब जगह श्रृंगार एक साथ ही होता है और ये बृहद आयोजन साल में एक बार होता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्नकूट महोत्सव प्रकृति और अन्नदाता के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। काशी में माता मंगला गौरी को शक्ति और ममता का स्वरूप माना जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। सभी लोगों के जिंदगी में मंगल प्राप्त हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सफल हो, सुखद हो, इसके लिए ये संपुटित नवचंडी पाठ यहाँ प्रतिवर्ष कराया जाता है। इस वर्ष भी 1 जनवरी को हुआ। उसके बाद देवादिदेव महादेव गौरी गभस्तीश्वर का षोडशोपचार पूजन, पंचामृत स्नान एवं लघु रुद्राभिषेक 1 जनवरी 2026 को हुआ। काशी में अद्भुत अपना स्थान है। मंगला गौरी जी का जो स्थान है, यहाँ गभस्तीश्वर महादेव विराजमान है, यहाँ पर मयूखादित्य हैं। बहुत ही अद्भुत स्थान है। ऐसे मंगला गौरी में जो वार्षिक श्रृंगार प्रतिवर्ष यहाँ पर अन्नकूट का होता है, ऐसे दिव्य अन्नकूट के दिन पर आज हम सभी लोग को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवती माँ मंगला गौरी का विशेष यह है कि जिनका भी विवाह नहीं होता है, कन्या हो या पुरुष हो, जब भगवती से प्रार्थना करते हैं, मंगलवार में आके यहाँ पर व्रत रहते हैं और यहाँ पर भगवती का अभिषेक करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, तो आज भी हजारों लोग हैं जिनका कि भगवती की कृपा से अनुकूल कन्या अथवा अनुकूल वर प्राप्ति होके आनंद पूर्वक वो लोग जीवन बिता रहे हैं, दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसा अद्भुत कृपा है भगवती माँ मंगला गौरी जी का। इस पावन अवसर पर माता मंगला गौरी की भव्य शोभा यात्रा टाउन हॉल से निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा से पहले मां की भव्य आरती की गई। टाउन हॉल से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मंदिर तक पहुंची शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा, भजन कीर्तन और लोकवाद्यों ने पूरे नगर को भक्तिमय बना दिया। काशी के संकटा घाट पर स्थित प्राचीन माता संकटा मंदिर में आज सुबह से ही जयकारों की गूंज थी। मान्यता है कि यहाँ मत्था टेकने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। माता को आज स्वर्ण और रजत के आभूषणों से सजाया गया है। गर्भगृह को पूरी तरह से मौसमी फलों, सूखे मेवों और पारंपरिक मिठाइयों से पाट दिया गया है। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। काशी की सबसे अति प्राचीन परंपरा जो है वो अन्नकूट पर्व है। ये सभी देवालयों में होता है। पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को संकटा जी के मंदिर में माता को 108 प्रकार का 56 भोग लगता है। 108 प्रकार का भोग लगता है, जिसमें कच्ची रसोइयाँ भी होती है। भक्तगणों में उल्लास का पर्व होता है। आज के दिन लोग आके दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं, माँ का दर्शन करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। गणेश जी को मनाएंगे तो आपका पूरा 365 यानी ये पूरा का पूरा साल अच्छा जाने वाला है। तो इसीलिए गौरी के नंद
आस भैरव मंदिर पर भी भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। आस भैरव को आशा पूर्ण करने वाला भैरव कहा जाता है। यहाँ का अन्नकूट श्रृंगार अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। बाबा आस भैरव को आज विभिन्न प्रकार के अनाजों और पकवानों के पहाड़ के बीच विराजित किया गया है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए रोट, पूड़ी और पुए से पूरा परिसर सुवासित है। और ये अंकुट हर साल के भांति इस साल भी किया जा रहा है। हर साल हम लोग करते हैं 1 जनवरी को। हर सबको आस होती है ना, दर्शन करे, सबको हर चीज की नई मनोकामना रहती है, तो हम लोग अंकुट करके सबके लिए खुशी, सबकी इच्छा पूर्ति के लिए ये श्रृंगार करते हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें बाबा के इस राजसी स्वरूप के दर्शन के लिए बेताब हैं। काशी में कहावत है, 7 वार 9 त्योहार। यहाँ अन्नकूट सिर्फ 2 मंदिरों तक सीमित नहीं है, और भी कई मंदिर हैं जहाँ 56 भोग की झांकी सजी है। यह उत्सव प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। अन्नकूट महोत्सव न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और सामूहिक सहभागिता का भी प्रतीक है। आस्था, परंपरा और उत्सव का यह संगम एक बार फिर साबित करता है कि काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि जीवंत संस्कृति है। मान्यता है कि इस दिन अन्न का अर्पण करने से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। आज अन्नकूट को इसलिए भोग लगाया है, यहाँ पे 56 भोग का लगा हुआ है बाबा को भोग। यहाँ पे नए वर्ष में बाबा के लिए श्रृंगार होता है, सबका दुख हरते हैं बाबा। ये ठंडाई है बाबा की, अब बटेगी। धर्म, आस्था और परंपरा की नगरी काशी में एक और अलौकिक और दिव्य दृश्य देखने को मिला, श्री काल भैरव के वार्षिक महाश्रृंगार की, जहां प्रभु को 1 लाख रुद्राक्षों से अलंकृत किया गया है। काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह आस्था, साधना और सनातन परंपरा का संगम है। मंदिर के आचार्यों और विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजन प्रारंभ किया गया। बाबा की भव्य आरती की गई।
रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि रुद्राक्ष धारण करने से भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। काल भैरव, जो स्वयं रक्षक और दंडाधिकारी हैं, उनका रुद्राक्षों से श्रृंगार विशेष फलदायी माना जाता है। आज बाबा श्री काल भैरव जी का, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, वार्षिक रुद्राक्षमयी महा अंकुट महोत्सव किया गया है। ये भगवान काल भैरव जी का जो श्रृंगार है, ये विगत 80 वर्षों से होता आ रहा है। हमारे पूजनीय दादाजी द्वारा ये प्रारंभ किया गया है, वार्षिक रुद्राक्षमयी महाअंकुट महोत्सव। इस श्रृंगार के करने के पीछे सबसे बड़ा ध्येय ये है कि भगवान काल भैरव जी, रुद्राक्ष काल भैरव जी को बहुत प्रिय हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिव जी के अश्व से निकले हैं रुद्राक्ष, तो शिव जी के ही अंश हैं भैरव जी। इसी को मद्देनजर रखते हुए काल भैरव जी का वार्षिक रुद्राक्षमयी महाअंकुट महोत्सव मनाया जाता है साल में एक बार, जो कि आज है। इस दिन भगवान काल भैरव जी अपने पूरे देह पर 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं। और प्रभु के भक्तों का ऐसा मानना है, जो भी मंदिर में भक्तगण आते हैं, चाहे हम सभी महंत परिवार का ऐसा मानना है कि जो भी भक्त रुद्राक्षमयी महाअंकुट महोत्सव के दिन आकर के अगर रुद्राक्ष मंदिर से लेते हैं, प्राप्त करते हैं और उसको धारण करते हैं या जप करते हैं, तो ये मान्यता है कि भगवान श्री काल भैरव जी अपने समस्त भक्तों की दैविक और भौतिक जितनी भी बाधाएं हैं उसका नाश करते हैं और उनको सुखमय जीवन प्रदान करते हैं। रुद्राक्षों से सुसज्जित बाबा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक प्रतीत हो रहा था। मान्यता है कि काल भैरव की अनुमति के बिना काशी में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। वे ही नगर के कोतवाल हैं, रक्षक हैं और भक्तों का संकट हरने वाले हैं। उनका यह वार्षिक श्रृंगार काशी की जीवंत धार्मिक परंपरा का एक अनुपम उदाहरण है। 1 लाख रुद्राक्षों से सजे काल भैरव का यह वार्षिक श्रृंगार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि काशी की अटूट सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। भगवान काल भैरव का भव्य श्रृंगार, महाआरती और अन्नकूट महोत्सव पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत आयोजन में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया।